हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड वायरसेस। देयर आर 4 ways टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। प्रॉपर मेडिसिन लेने से भी हमारा प्रिवेंशन हो सकता है, ठीक है। बाई किलिंग द कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जो बाई किलिंग द कैरियर्स, जो उसको कैरियर कैरी करते हैं, जैसे एयर है, ठीक है, तो उसको भी हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाई प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंडिंग आवर हाउसेज, यानी हमारे घर के चारों तरफ अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है तो उससे भी बचाव करना है, यानी ठीक है। बाई प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कंटिमिनेशन, यानी हमारे जो फूड हैं वो कंटिमिनेटेड नहीं हो, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने से भी हम प्रिवेंट हो सकते हैं। The following suggestions may prove helpful in the prevention of disease caused by microorganism. Maintain your personal hygiene by taking bath daily, wearing clean clothes, etc. पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? डेली बात करना है, ठीक है, और क्या अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे का मतलब साफ, ठीक है, क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं। कीप योर हाउसेज एंड सराउंडिंग एरिया क्लीन, यानी आपके घर को साफ रखना है, आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है आपकी उसको भी साफ रखना है। कीप योर डोमेस्टिक गार्बेजेस इन अ गार्बेज बिन विद अ लिड, यानी आपके जो डोमेस्टिक गार्बेज होते हैं उसको गार्बेज बिन में ही डालें, ठीक है। डू नॉट लेट द गार्बेज किचन वेस्टेज इटीसी, यानी जो भी चीज़ें हैं, गार्बेज है, किचन है, वेस्टेज है, कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें एक एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जानी चाहिए, ठीक है। गेट योर हाउसेज इट्स सराउंडिंग एंड द गार्बेजेस डंप एट्सेट्रा स्प्रेड विद द प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जो भी जगह है, जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे गार्बेज रखे हुए हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का रेगुलर इंटरवल पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्प्रे कर दें, ठीक है। क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, ठीक है, आपके नेल्स रेगुलर बेसिस पे क्या होने चाहिए? क्लिप होने चाहिए, कटने चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर, और हमेशा स्वच्छ पानी पीने के लिए रखना चाहिए, ठीक है, और पीना चाहिए। फूड एंड अदर ईटेबल मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड केप्ट कवर्ड, यानी जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसको कवर्ड करके ही रखें, ठीक है, और स्टोर में रखें तो भी कवर्ड करके ही रखें। वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर होम हैंड थ्रूली बिफोर टेकिंग योर मील्स, यानी खाने से पहले अपने हाथों को धोएं, और जितने भी यूटेंसिल्स हैं, यानी जो भी घर में बनाने के लिए जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लें बनाने से पहले। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? जितनी भी तरह की सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं जो भी हम खाते हैं उसको धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रिंक बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए? बॉइल्ड वाटर या फिर प्योरिफाइड वाटर, आरओ वाटर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैंने आज का टॉपिक कवर किया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, ठीक है। इस चैप्टर में ये जो टॉपिक्स लिखे हुए थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उसको आगे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पीपल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शंस के द्वारा फैलता है, ठीक है, शुड बी आइसोलेटेड। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है और जिस भी पर्सन को पकड़ा हुआ है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसको एक जगह पे रखना चाहिए, जैसे क्वारंटाइन कर दिया जाए उसको। एंड देयर डिस्चार्जेस सच एज एक्सट्रैक्ट्रा स्पेक्ट्रम एट्सेट्रा शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, उसको अलग तरीके से उसको डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपर मैनर में। चिल्ड्रेन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रेन डिजीज़ एट द प्रॉपर टाइम, जो भी चिल्ड्रेंस हैं उसको इम्यूनाइज अगेंस्ट द चिल्ड्रेन डिजीज़, जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं बच्चों के लिए उसके लिए उसको इम्यूनाइज किया जाए बार बार। डू नॉट डिफिकेट एंड डू नॉट लेट अदर डिफिकेट इन द ओपन, यानी हमेशा खुले में कहीं पे भी नहीं जाएं, ठीक है, जहाँ पे गंदगी वगैरह हो। टेक बैलेंस डाइट टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बैलेंस डाइट जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, जिसमें प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हों, बैलेंस डाइट हो,
उसको हमेशा लेना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अ हेल्दी बॉडी कैन रेजिस्ट डिजीज़ मोर इफ़ेक्टिवली। यानी जो हेल्दी बॉडी होती है वो बहुत जल्दी ही क्या करती है, डिजीज़ को ठीक कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया। इस चैप्टर के अंदर ओरल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, नेम अ डिजीज कॉज्ड बाय ए वायरस इन ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। पीछे जाइए, इस पॉज करिए, वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, सारा कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट अभी मैं जाऊँगा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन एनिमल्स, इसको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।